इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय NFIR ऑफिस से। अभी आप लोग खड़े हो जाइए। देख रहे हैं कि इस समय जो हॉस्पिटल का सारा काम है वो OT असिस्टेंट का काम है। अगर OT असिस्टेंट ना हो तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। अगर OT अटेंडेंट ना हो तो मरीज की देखभाल नहीं हो सकती है। और आज OT डे है। OT डे पर आज OT असिस्टेंटों ने अपनी मांग को रखा है। क्यों कि ये OT असिस्टेंट कभी हड़ताल नहीं कर सकते, कभी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। हमारे बीच में हैं रमेश मिश्रा जी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं और लोगों की समस्या बराबर रखते हैं। और क्या लगता है कि जो व्यक्ति या जो बच्चा रोएगा नहीं उसको माँ दूध नहीं पिलाती। ये OT असिस्टेंट ना तो कहीं अपनी स्ट्राइक कर सकते हैं, ना कोई धरना कर सकते हैं। और जो OT असिस्टेंट भर्ती होता है और लास्ट में आके वो OT असिस्टेंट ही रिटायर्ड होता है। उसके इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ग्रेड पे या उसकी प्रमोशन का सरकार पे कोई कान पे नहीं रहती है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि OT असिस्टेंट, जिसका बहुत बड़ा कार्य मानव सेवा के लिए होता है, खासतौर से रेलवे कर्मचारियों के लिए, एक OT असिस्टेंट कितने इन्फेक्शन और कितने इन्फेक्टेड रोगियों का वो कार्य देखभाल करते हैं, ये अपने आप में अजूबा है। परंतु उसी OT में यहाँ पर और भी जो सहयोग करने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, उनका और इनका OT असिस्टेंट का तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, वेतनमान का, स्टेटस का। पर लेकिन कभी इस तरह का उठाया नहीं गया है। NFIR का प्रयास रहा है, हमारे फेडरेशन का, डॉक्टर M राघोइया साहब का, उन्होंने अभी 2000 इनिशियल ग्रेड पे लगाया है, लेकिन वो लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहा था फेडरेशन। 1/1/2016 से दिया जाना चाहिए था, क्योंकि 7th पे कमीशन में रिकमेंडेशन था, वो नहीं हुआ। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट होने के कारण एक तरफ एम्स में, RML में OT असिस्टेंटों को 42 ग्रेड पे दिया जाता है, लेकिन रेलवे में वो प्रोविज़न नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा मिश्रा जी बहुत अच्छी बात कही कि वो दोहरी नीति चल रही है और हॉस्पिटलों में उनको सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन सर अभी तक देखा गया है कि सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर जो OT असिस्टेंट का काम है उसके अलावा टेक्नीशियन का भी काम दिया जाता है, मशीन चालू करने का भी काम दिया जाता है, बॉयल चालू करने का कार्य दिया जाता है, लेकिन जो उनका जो मेन काम है उससे हट के कई काम कराए जाते हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया जाता। सम्मान सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी सम्मान है वो वेतनमान से चलता है, पद के नाम से चलता है। वो सम्मान तभी मिलेगा जब वो टैक्स 2000 ग्रेड पे का बढ़ करके 2400 या 2800 इनिशियल हो, वो तभी हो मिलेगा कि जब उनका स्टेटस 4600 एक स्टाफ नर्सिस के बराबर हो, वो स्टेटस 5400 ग्रेड पे का मिले, तो तब जाकर के स्टेटस मिलता है। इसलिए एक डॉक्टर जो हाईली पेड होता है, एक स्टाफ नर्स जिसका इनिशियल इंट्रेंस 4600 ग्रेड पे होता है, वो उसके साथ बराबरी नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है भारतीय रेलवे में। इसको दूर करने के लिए डॉक्टर राघोइया साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। हम लोग ने भी उनसे निवेदन किया है, संभावना है कि 4200 ग्रेड पे, जो कि 2 बार रिटर्न वित्त मंत्रालय पे हो चुका है, मिलने की संभावनाएं हैं। और मैं गौरी शंकर जी का, ये खजांची साहब का, सबका इतने OT के लोग आए हुए हैं,
उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से लड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारा फेडरेशन उनको न्याय दिलाने में सबसे आगे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं जो कि यूनियन के लीडर हैं, NFIR के लीडर हैं। सर क्या लगता है कि जो 4th क्लास कर्मचारी है उसको 4th क्लास कर्मचारी नहीं समझा जाता और OT जो टेक्नीशियन है उन पर इतना बर्डन है, इतना भार है, लेकिन उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए या जो उनको दैनिक वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और सारे हॉस्पिटल के काम उनकी असिस्टेंट करते हैं। देखिए आपने सही कहा, अभी कोरोना आया था, कोरोना के समय में यही OT असिस्टेंट, यही पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे में लगातार कई दिनों तक घर नहीं जाते थे, काम करते थे। पैरामेडिकल स्टाफ लगातार काम करता था और उसके बाद उन मरीजों को बचाता था। उन मरीजों के बीच में उनके परिवार के लोग नहीं जाते थे, उनके भाई बहन माँ बाप उनके पास नहीं जाते थे, डरते थे। लेकिन यही पैरामेडिकल स्टाफ, यही उनके स्टाफ उनके पास जा करके उनकी दवा देता था, उनका इलाज करता था, उनको बचाता था। हालांकि बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं बच पाए, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको दबाया जा रहा है। और अभी आपने देखा कि राघवैया साहब के अथक प्रयास से उनका जो एंट्री गेट से जो था वो 2000 हुआ है। तो धीरे धीरे सरकार इनकी बातें सुन रही है, उनकी तरफ ध्यान दे रही है। अभी एक लड़ाई और लड़ना है 2800 गेट में, उसको 4000 गेट की मांग चल रही है और मुझे विश्वास है कि राघवैया साहब के नेतृत्व में हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे और इन लोगों को जारी करेंगे। हॉस्पिटल में बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, दवाइयों के नाम पर, भर्ती के नाम पर, लेकिन जो प्रशासन है आँख बंद करके उनका सहयोग कर रहा है। अगर मैं सेंट्रल हॉस्पिटल की बात करूँ तो सर यहाँ दवाइयाँ तो जो एक वितरण है या दवाइयाँ जहाँ से मंगाई जाती हैं सर, डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है लेकिन मरीज जब उसका गहन अध्ययन हुआ तो सर उन दवाइयों के अंदर डुप्लीकेसी बहुत बड़े पैमाने पर और प्रशासन को इस बारे में मालूम है। लेकिन ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो CMD है, PCMD हैं, MD हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो दवा को चेक करें और सारे दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही हो, क्योंकि ये ऊपर से ही आता है और प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। अभी हमारे यहाँ एक केस हुआ है जहाँ पे जो है ICU में पेशेंट आया, बच्चा 8-9 साल का, वो डेथ कर गया। वहाँ पर मशीनें नहीं थी जिससे वो पंप किया जाए, बेड पे घूमते रहे लोग, 3-4 मशीनें थी, सब खराब थी और इसको हम लोगों ने अखबार में भी अभी दिया है और कहा कि आजकल फोटो में निकले हो। तो ये कहीं न कहीं लापरवाही प्रशासन की है और इसको कर्मचारी खेल रहा है और हम लोग यूनियन में रहते हुए रोज़ प्रतिदिन हम लोग इनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, अखबारों में देते हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं। तो अब क्या कारण है जब गवर्नमेंट आपको या डॉक्टरों को NPS दे रही है, नोट प्रैक्टिस अलाउंस दे रही है, उसके बाद में भी डॉक्टर अपने घर पर मरीज देखने का काम करते हैं और हॉस्पिटल में कम सेवा देते हैं। ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है। सब कुछ मिलने के बाद भी डॉक्टर OPD में पेशेंट को नहीं देखते हैं, दवा पूरी तरह से नहीं लिखते हैं। घर पे वही पेशेंट जाता है तो उनसे फीस लेते हैं, 400-500 रुपये फीस ले करके पूरी दवाई लिखते हैं। ये घोर अन्याय है कर्मचारियों के साथ। इसके खिलाफ भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और अखबारों में दिया है। तो क्या आपने एम्बुलेंस जो हॉस्पिटलों में लगा रखे हैं जिनको प्राइवेट दे रखे हैं या MD ने अपने रिश्तेदारों को या MS ने अपने रिश्तेदारों को या प्रशासन ने अपने रिश्तेदारों को दिए हैं, जो आम मरीज की सेवा के लिए जो एम्बुलेंस है वो हॉस्पिटल के अंदर एक भी एम्बुलेंस नहीं है? अगर एम्बुलेंस नहीं है तो ड्राइवरों की भर्ती क्यों हो रही है? प्राइवेट आरटीओ में जितने भी ड्राइवर थे उनको सरकार ने जो है उनको निकाल दिया है। तो सारे ये प्राइवेट ड्राइवर जो है हायर करके गाड़ियाँ आई। हमारे यहाँ गोरखपुर में भी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, डॉक्टर उसके हैं, प्राइवेट ड्राइवर हैं उसके, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है, बहुत लापरवाही करते हैं। इसके लिए भी हम लोग विरोध करते हैं।